हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को करड़ी तथा घातांक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं सीधे क्वेश्चन पे चलता हूं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा। ये R.S. अग्रवाल के बुक से सॉल्व कराता हूं, उसको आप लोग देख सकते हैं। यदि 8 की पावर में x प्लस 1 बराबर 64 हो तो 3 की पावर में 2x प्लस 1 का क्या मान होगा। तो यहां से एक चीज और यहां ध्यान दीजिएगा, ये आपका मान दिया है 8 की पावर में x प्लस 1 दिया गया है और बराबर 64 है। यहाँ पर x की वैल्यू अगर 1 रख दिया जाए, क्या है x की वैल्यू अगर यहाँ 1 रख दिया जाए तो ये 64 हो जाए। क्यों? क्योंकि 8 की पावर में 1 प्लस 1 बराबर 64। इसका मतलब 8 की पावर में 2 हो गया बराबर 64। तो क्या होगा, इसी के बराबर में 64, 8 हटाए 64। इसका मतलब x की वैल्यू 1 रखा गया था। ये ट्रिक से बता रहा हूं। फिर उसके बाद में ये आपका इसके पावर में है 3 की पावर में 2x प्लस 1। अब यहां पर मान लें हमको 3 की पावर में 2x प्लस 1 का मान निकालना है। तो 3 की पावर में 2x की वैल्यू रखेंगे 3 की पावर में 2 गुणे 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 3 की पावर में 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 की पावर में 3 बराबर 27। मतलब 3 गुणे क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 27। क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहां से इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन अब दूसरा कैसे फार्म निकालेंगे, देखिएगा। समझ गए होंगे, x की वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो देखिएगा तो x बराबर आपका यहाँ x की वैल्यू इसलिए रखे हैं कि x का मान क्या होगा। फिर यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद में मान निकालना है। अब आगे देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसको मिटा दे रहा हूं और देखिएगा। अब क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, ये 8 की पावर में x प्लस 1 है, इसका मतलब 8 की पावर में 2 लिख सकते हैं। 8 है 64। अब दोनों बेस हैं। अभी हम लोग को बताया, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया हूं, एक रूल क्या होता है, a टू दी पावर अगर m बराबर a टू दी पावर अगर n हो, दोनों अगर बेस बराबर हैं तो m बराबर n लिखते हैं। क्या है, m बराबर n लिखते हैं। तो देखिए बेस बराबर है तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 बराबर 2। x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1, तो x बराबर 1 आ गया। अब 1 की वैल्यू यहां से आगे यहां पुट कर देंगे तो 3 की पावर में 2x प्लस 1 दिया गया है, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर में 2 प्लस 1 हो जाएगा बराबर 2 की पावर में 2 प्लस 1 इंटू 3 की पावर में फिर 3 की पावर में 3 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 27। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। इस तरह से इसको इधर में और इधर दोनों आपस में बराबर हैं। तो क्या होता है, अगर ये दोनों आपस में गुणे में क्या होता है, मैं आपको रूल बताता हूं। क्या होता है, अगर a टू दी पावर m बराबर a टू दी पावर अगर n दिया हो तो m बराबर n होता है। ये होता है, इसी आधार पे इसको सॉल्व करना होता है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 23 की पावर में 2.8 प्लस 7.2 प्लस 3.6 बराबर हो गया 23 की पावर में x। देखिए यहां पर a है तो ऐसे 23 करके है तो a बराबर, अब यहां ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या है, m बराबर n हो जाता है। इसको जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे 13.6 आ जाएगा और बराबर x हो जाएगा। आपको यहीं से निकाल लेना था। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, आपको सॉल्व करना है तो सिर्फ ये दिया है 23 सब दिया है, तो इसका मतलब सभी को जोड़, गुणे में घाते जोड़ ली जाती है। गुणा में क्या है जाता है, गुणा में घात जो होता है जोड़ लिया जाता है। यदि बेस बराबर हो, यदि बेस आधार जिसको कहते हैं, आधार बराबर हो, इस तरह से इसको कर सकते हैं। देखिए सभी बेस बराबर है, इधर का भी बराबर है, इधर का अगर बराबर है तो दोनों सभी पावर को जोड़ लेंगे, बस वही आपका वैल्यू आ जाएगा।
चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे आप लोगों को पिछला क्वेश्चन सॉल्व कराया हूं, सेम उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कराना। देखिए आधार क्या है, 21 21 सब बराबर है। तो क्या करेंगे, जब ये आपस में बराबर है तो ऊपर का पावर में दोनों, देखिए गुणा में घाते जोड़ ली जाती है, तो x प्लस 6.5 बराबर हो जाएगा 12.4। इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, x बराबर हो जाएगा 12.4 माइनस 6.5। अब x बराबर हो जाएगा, इसको घटा देंगे 14 में से 5 गए 9। अब लास्ट में किसमें 9, 2 में 9 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। ठीक, अब जो बचा आपके यहाँ बचा हुआ, एक उधार ले लिया था, यहाँ हो जाए 11, 11 में से 6 गए 5, घटा लीजिए 12.4, ये हो जाएगा और 6.5। 14 में से 5 ये 9, 9 5 14 हो जाएगा, और यहाँ 11, 11 में से 6 गए 5। तो यहाँ भी डी ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं, क्या है, इनमें से कोई नहीं। उस ऑप्शन को मैं लिखा नहीं था, कोई नहीं, तो आपका हो जाएगा 5.9। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। गुणे में क्या है, घाते जोड़ ली जाती है, तो x प्लस 6.5 और आपको ये बेस बराबर फार्मूला बताए a टू द पावर m। अगर a टू द पावर n दिया हो तो आप लिख सकते हैं m बराबर n। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपका सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। जितना कोशिश करिए सॉल्व करने की, उतना सॉल्व करिए। मैं हर बार फार्मूले लिखूंगा, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि क्या सॉल्व कर रहे हैं। a टू द पावर m बराबर a टू द पावर n लिखा है, तो m बराबर n। इसका मतलब ये आपको दिया गया है, ये बेस बराबर है। इसको हम फिर से समझा दें, 21 पावर में 1 हो जाएगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा 6.5। गुणे में घाते जोड़ ली जाती है, जोड़ लिया, तो यहाँ 2 टू द पावर में हो जाएगा 12.4। 12.4 होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए अब ये 21 21 बराबर है, वैसे a बराबर है, तो m बराबर n हो जाएगा। तो ये जो आपका पावर में दिया है m और ये n है, तो दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे, तो बराबर कर लिया, आपका वैल्यू 5.9 आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें करना क्या है, गुणे में क्या है, घाते जोड़िए, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ x की वैल्यू ही मान निकालना है। आपको क्या करना है, इसको घात में जोड़ लें, 34 की पावर में 56 माइनस 53 बराबर x। यहाँ से 34 की पावर में हो जाएगा 3 की पावर, 34 की पावर में 3, इसके मतलब x बराबर हो जाएगा 34 गुणे 34 गुणे 34। अब यहाँ क्या करेंगे, 34 इसका गुणा करेंगे तो 1156 क्या हो जाएगा, 34 में 34 का गुणा करेंगे 1156 गुणे 34 का इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 39304। इसको आपस में गुणा कर लीजिएगा, आपस में तो आ जाएगा। एक और आप लोगों को भाग बता देता हूं, 34 की अगर ये पावर में वर्ग निकालना है तो इसको क्या करते हैं, इसका 4 चौक 16 लिखते हैं और ये लिखते हैं 3 त्रिका 9। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, 4 3 12 दूना 24। अब यहाँ एक स्थान छोड़ देंगे, यहाँ 24 ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 6 और 5 और 11। आपका 34 का वर्ग निकल आया। तो इतना निकल आने के बाद फिर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप लोगों को आ जाएगा। इस तरह से चलेंगे। नेक्स्ट कोई गुणा ही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ आज चीज देखिए, गुणे में घाते जोड़ लिया गया था तो यहाँ जोड़ लिया है, यहाँ पर माइनस था इसलिए माइनस लग गया, अगर प्लस होता तो प्लस हो जाता, इसमें घटा दिया, 3 हो गया। अब 34 की पावर में 3 3 बार लिखना है, तीनों का गुणा कर लेंगे, 39,304 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर भी a टू द पावर m गुणे a टू द पावर m दिया गया है, तो ये आपका a टू द पावर m और n हो जाएगा +1। इस तरह से मतलब अगर बेस बराबर है तो पावर में आप दोनों को जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 31 की पावर में 31 माइनस 27 हो जाएगा।
तो 31 की पावर में यहाँ पर क्या है, x मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। यहाँ 4 हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 31 की पावर में 2 की पावर में 2। अब यहाँ 31 की पावर में क्या है, 31 में 31 का गुणा अगर करेंगे, 31 में 31 का गुणा करेंगे तो 961 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 961। तो यहाँ देख सकते हैं 961 की पावर में 2 बराबर x। यही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बस इतना ही करना था, x की वैल्यू निकालना था। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में दिख रहा है, ये 31 में 31 का गुणा कर लेंगे तो 961 हो जाता है, और पावर में 2 दिया है तो 2 दिया है, तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए सीधे गुणा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुणे में पावर, गुणा अगर है दिया है, दोनों अगर बेस बराबर है तो दोनों में से घटा देंगे, 31 में से 27 घटा देंगे, आपका 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 21 की पावर में 5.5 गुणे 21 की पावर में x और 21 की पावर में 12। सभी क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं, और ये लगातार आर.एस. अग्रवाल का लगातार क्वेश्चन है, इसीलिए मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। और यदि पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर बनता है, आप लोग कर दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर बेस फिर बराबर है। क्या है, a टू दी पावर m गुणे a टू दी पावर n है, तो इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर m प्लस n। तो सेम उसी तरह से कर देंगे, इसको लिख सकते हैं 21 की पावर में 5.5 और प्लस x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 21 की पावर में 12। अब यहाँ और दूसरा, ये आपका एक फार्मूला लगा, ये फार्मूला लगा। अगर a टू दी पावर m बराबर a टू दी पावर अगर n दिया है तो m बराबर n होता है, ये भी आपको फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पर a और a 21 नीचे बराबर है बेस, तो ऊपर के पावर को बराबर कर लेंगे, 5.5 प्लस x बराबर हो जाएगा 12। x बराबर हो सकता है 12 माइनस 5.5। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 6.5। क्या आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। 10 में से 5 गए 5, और 6 में से 11 में से 5 निकालेंगे 6, तो x की वैल्यू निकल आई। x की वैल्यू आपका c सही है। तो इस तरह से इसको दो रूल अपनाना है। a टू दी पावर m गुणे a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m प्लस n वाला फार्मूला, a टू दी पावर m बराबर a टू दी पावर n बराबर m बराबर n हो जाएगा। तो इस वाले फार्मूले से दोनों, यहाँ पर क्या है, यहाँ गुणा था तो इस वाला फार्मूला लगाया, उसके बाद में देखिए दोनों इक्वल हो गए ना, दोनों बराबर हो गए, तो आपको क्या कर लेना है, आपको a टू दी पावर m a टू दी पावर n वाले, तो जब बेस बराबर है तो ऊपर का जो पावर होता है वो बराबर हो जाता है। तो ये दोनों आपको उसको बराबर 5.5 प्लस x बराबर 12 कर दिया। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। इस तरह से 8 नंबर तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। अगला वीडियो 9 नंबर के क्वेश्चन से सॉल्व कराएंगे।